नमस्कार मित्रों, राहु ग्रह सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि राहु आपके ऊपर अच्छा या बुरा कैसा प्रभाव देने जा रहे हैं, यानी आप राहु के उन प्रभावों को जानना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होने जा रहा है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। सोशल मीडिया पर राहु के सतभिषा नक्षत्र में जाने के प्रभाव पर यहाँ वहाँ की मनोरंजक बातों का भरमार है, परंतु मुझे पता है कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कैसे प्रभाव डालता है, क्योंकि मैं पूरे दिन कुंडली पर ही काम करता हूं और करीब 20 वर्षों से इस काम में लगा हूं और मैंने ज्योतिष से जुड़े उपायों को करके जीवन में सफलता पाने के अध्ययन पर वर्षों काम किया है। मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं राहु का सतभिषा नक्षत्र में आना आपके जीवन में क्या प्रभाव देने जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं 3 प्रमुख बिंदुओं में राहु के प्रभाव की चर्चा करूंगा। पहला, सतभिषा नक्षत्र को जानेंगे, दूसरा राहु के कारकत्व को जानेंगे और तीसरा मेष से लेकर मीन राशि के बीच में राहु का क्या प्रभाव होने जा रहा है, एक एक राशि के बारे में हम जानेंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे राहु के शुभ प्रभाव को दूर करने के लिए किन उपायों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सतभिषा नक्षत्र को जानने के लिए शास्त्रों में एक कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि उससे सारी सृष्टि नष्ट होने लगी। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। वह विष इतना भयंकर था जिसके प्रभाव से शिव जी के शरीर में जलन होने लगी, असह्य पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार ने उनका इलाज किया और कहा जाता है कि इसी उपचार प्रक्रिया के दौरान अमृत की कुछ बूंदें भगवान शिव के शरीर पर गिरी। उन अमृत की बूंदों को स्थापित करके और उपचार प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वरुण देव ने एक विशेष कलश की स्थापना की, जल पात्र की स्थापना की। यही जल पात्र सतभिषा नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है, यानी सतभिषा नक्षत्र का संबंध सीधे सीधे उस कलश से है जो भगवान शिव के उपचार में प्रयोग लाया गया था। यानी सतभिषा नक्षत्र की बात की जाए, सतभिषा नक्षत्र से जुड़ी कथा पर अध्ययन किया जाए तो 5 चीजें प्रमुख रूप से दिखता है। पहला, कि उपचार और औषधि से जुड़ा नक्षत्र होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उपचार और औषधि के क्रम में हुई थी। दूसरा, जल तत्व से जुड़ा माना जाता है। तीसरा, क्रांति और नए कार्य की बात से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि वह विष पहली बार प्रकट हुआ था और उसके इलाज के क्रम में ही सारा विधि विधान हुआ था। अतः नए कार्य का संबंध सतभिषा नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है। समर्पण, यानी भगवान शिव के कष्ट को दूर करने के लिए सतभिषा नक्षत्र से जुड़ा हुआ प्रतीक घड़ा उत्पन्न हुआ था, अतः इसे समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। रहस्य और गूढ़ विद्या से भी जोड़कर सतभिषा नक्षत्र को देखा जाता है, यानी वह विद्या जिससे भगवान शिव को मिलने वाली शारीरिक पीड़ा, असहाय कष्ट को दूर किया गया था, वह विष के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। जो विष के प्रभाव के काट के लिए जो विद्या अपनाई गई थी वह अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी थी, क्योंकि उस समय उस प्रकार के लक्षणों का उपचार असंभव सा होता था। यानी सतभिषा नक्षत्र की कथा से 5 बातें हमें समझ में आती है, यानी सतभिषा नक्षत्र इन 5 चीजों को प्रभावित करते हैं। उपचार औषधि हो, जल तत्व हो, क्रांति या नए कार्य हो, समर्पण हो, रहस्य और गूढ़ विद्या जैसे चीजें सतभिषा नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है। सतभिषा नक्षत्र के परिचय शास्त्रों में क्या दिया गया है, इसे एक लाइन में हम लोग जान लेते हैं। यह नक्षत्र क्रम में 24वें नंबर पर आता है, जबकि यह कुंभ राशि से जुड़ा नक्षत्र होता है। इसके स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। देवता इसके वरुण देव होते हैं और प्रतीक इसका खाली घड़ा होता है। वृक्ष कदम्ब का वृक्ष सतभिषा नक्षत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसकी विशेषता उपचार, रहस्य, शोध जैसे चीजों से जुड़ा होना होता है। सतभिषा नक्षत्र में राहु का आना, यानी राहु इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होने की वजह से इस नक्षत्र में बली हो जाते हैं। राहु किन चीजों को देते हैं, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। राहु के कारकत्व की बात की जाए तो अचानक लाभ, इच्छा,
भौतिक सुख, लॉटरी, सट्टा, भ्रम, यश, प्रतिष्ठा, सोशल मीडिया जैसे चीजें राहु से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन चीजों को राहु प्रभावित करते हैं और शास्त्रों में कहा जाता है कि कुंडली के जिस भाव में इच्छा को अच्छा माना जाता है, डिजायर को अच्छा माना जाता है, वहां राहु अगर बैठते हैं तो इच्छा को बढ़ाते हैं, जिससे लाभ प्राप्त होता है। और जहां इच्छा या डिजायर को अच्छा नहीं माना जाता है, उस भाव में यदि राहु विराजित हो जाते हैं तो इच्छा की अधिकता से, डिजायर की अधिकता से यह राहु आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि राहु जो शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यह जो 23 नवंबर 2025 से शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किनके लिए शुभ प्रभाव लेकर आ रहा है शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर करना। सबसे पहले बात अगर हम करें शुभ प्रभाव की, तो मेष राशि वालों के लिए, यानी आपका चंद्रमा मेष राशि का हो तो आपके लिए यह राहु का राशि कुंभ में जाना, शतभिषा नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। क्योंकि मेष राशि वालों के कुंडली में जब हम अपने कुंडली को चंद्र कुंडली में बदल लेते हैं, यानी चंद्रमा को लग्न में लाकर वहां से जब गिनती शुरू करते हैं, तो मेष राशि हो तो 11वें भाव में राहु प्रवेश करेंगे। 11वें भाव में पहले से ही चल रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में जाकर प्रभावी बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इच्छाओं के पूर्ति के संकेत मिलता है, जीवन में लाभ का संकेत मिलता है। लाभ भाव में विराजित राहु जब मजबूत होते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ, धन संपदा, यश प्रतिष्ठा जैसे चीजें प्राप्त होने लगती है। यानी मेष राशि वालों के लिए शुभ होने जा रहा है राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना। दूसरा जो शुभ राशि होगी वह होगी वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए राहु दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में राहु होने से नौकरी, रोजी रोजगार के लिए अत्यंत शुभ प्रभाव देने जा रहे हैं। यह राहु जब शतभिषा में आकर मजबूत होंगे तो जीवन में अचानक लाभ प्राप्त होने के भी संकेत मिलते हैं। तीसरा सिंह राशि, यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है तो सिंह राशि में 7वें भाव में राहु प्रवेश करेंगे। 7वें भाव में जब राहु मजबूत होंगे तो आपको ऐसे लोगों से लाभ प्राप्त होगा जो साझेदारी के काम करते हैं, यानी रोजी रोजगार में साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ का संकेत मिलता है। साथ ही साथ विवाह भाव में होने की वजह से वैवाहिक संबंधों में मधुरता का भी संकेत मिलता है। हालांकि यह राहु परिवार में वाद विवाद या जीवन साथी से कटुता जैसे चीजों को भी दे सकते हैं। तीसरा कन्या राशि वालों के लिए यह राहु सुप्रभाव देने जा रहा है। कन्या राशि में राहु छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ जब राहु मजबूत होंगे तो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु में कमी लाएंगे। छठे भाव में राहु का विराजमान होना इन चीजों में कमी का संकेत देता है। जब राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर मजबूत होंगे तो आपको जीवन में इनसे जुड़े जो बाधा विघ्न आ रहे थे वह दूर होते हुए प्रतीत होगा। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए राहु तीसरे भाव में चल रहे हैं। यहाँ जब राहु मजबूत होते हैं तो आप में साहस, शक्ति, पराक्रम बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। यानी जीवन में कहीं वाद विवाद समस्या में पड़े हैं तो अपने पराक्रम, साहस, शक्ति के बल पे आप उस समस्या से निकल जाएंगे और राहु शुभ परिणाम आपके जीवन में देने जा रहा है। अगली जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि में अगर राहु की बात की जाए तो दूसरे धन भाव में राहु विराजित हैं। यहाँ जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आकर मजबूत होंगे तो धन से जुड़े लाभ का संकेत दे रहे हैं। जीवन में धन संपदा, चल अचल संपत्ति जैसे चीजें प्राप्त होने लगती है। दूसरा भाव परिवार से जुड़ा भाव भी माना जाता है, अतः परिवार में भी शांति, मांगलिक कार्यों का संकेत मिलता है। यानी दूसरे भाव में राहु जो धनु राशि वालों, क्षमा कीजिए, मकर राशि वालों के लिए विराजमान होते हैं, वह अब आपके जीवन में लाभ देने जा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए यह राहु अशुभ प्रभाव देंगे। सबसे पहली राशि आती है मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए यह राहु नवम यानी भाग्य भाव में विराजित होने जा रहे हैं। यानी मिथुन राशि वालों के जीवन में यह भाग्य से जुड़ी बाधा विघ्न का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राहु नवम यानी भाग्य भाव में विराजित हैं। यहाँ राहु जब शतभिषा नक्षत्र में आकर मजबूत होते हैं तो भाग्य में बाधा विघ्न निश्चित रूप से देते हैं। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि वालों के कुंडली में राहु 8वें भाव में चल रहे हैं और 8वें स्थान पे जब राहु शतभिषा नक्षत्र में आकर मजबूत होंगे तो अपने अशुभ प्रभाव को बढ़ा देंगे। 8वें भाव में विराजित राहु जीवन में अनेक प्रकार के बाधा विघ्न और कष्ट देते हैं। न केवल वैदिक ज्योतिष में बल्कि लाल किताब में भी अष्टम स्थान के राहु को अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह राहु अनेक प्रकार के बाधा विघ्न कष्ट और हानि का संकेत देते हैं। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राहु 5वें भाव में विराजित हैं। यहाँ जब यह शतभिषा नक्षत्र में आकर मजबूत होंगे तो संतान से जुड़े लाभ एवं विद्या बुद्धि विवेक से जुड़े समस्या जैसे चीजों को एक साथ देने जा रहे हैं। यानी संतान पक्ष से जहां आपको लाभ होगा वहां विद्या बुद्धि विवेक में कुछ कमी का संकेत देंगे। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिएगा जिससे आपको हानि उठाना पड़ सकता है। अगले राशि वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि में राहु 4थे भाव में अभी विराजित है। यहाँ जब राहु मजबूत होंगे तो भूमि मकान से जुड़े बाधा विघ्न का संकेत देंगे। पारिवारिक जीवन से जुड़े बाधा विघ्न का संकेत दे रहे हैं। यानी आपको न केवल अचल संपत्ति से जुड़े हानि उठाना पड़ सकता है बल्कि परिवार में भी वाद विवाद भी हो सकता है। अगले राशि कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि भी इसमें अशुभ प्रभाव में शामिल माना जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह राहु पहले भाव में विराजित है। यहाँ राहु जब मजबूत होंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माने जाएंगे। जीवन में रोग व्याधि से कष्ट उठाना पड़ सकता है। आने वाला समय आपको शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए राहु 12वें भाव में विराजित हैं। यहाँ जब राहु मजबूत होते हैं तो आपको अनेक प्रकार के व्यय खर्च का संकेत देते हैं। यानी जीवन में अनावश्यक खर्च को बढ़ाने वाला सिद्ध होने जा रहे हैं। राहु मीन राशि वालों के जीवन में ऐसे से चीजों में खर्च बढ़ा देंगे जिससे कुछ रिटर्निंग वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। यानी नाहक अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रहे हैं यह राहु जो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ राशि वालों के लिए राहु उन भावों में विराजित होकर शुभ फल देंगे जहां राहु शुभ माने जाते हैं और उन भावों के लिए अशुभ प्रभाव देंगे जहां राहु अशुभ प्रभाव देते हैं। यानी कुछ राशि के लिए लाभ तो कुछ राशि के लिए हानि का संकेत लेकर आ रहे हैं राहु का यह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होना। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो राशि परिवर्तन हो इत्यादि चीजों का आकलन हमें चंद्रमा के कुंडली से ही करना चाहिए। यानी चंद्र कुंडली के आधार पर ही किसी भी गोचर का अध्ययन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में भी हम देखते हैं कि गोचर से ही शनि की 7.5 लगती है जिसे चंद्रमा से ही आकलन किया जाता है। यानी चंद्रमा के आधार पे जो गोचर का आकलन होता है उसे ही वैदिक ज्योतिष में वरीयता दी गई है। अतः राहु का जो शतभिषा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है उसका अध्ययन हमें चंद्र कुंडली के आधार पर ही करना चाहिए। लग्न कुंडली के आधार पर जब हम इसका आकलन करते हैं तो फलाफल में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और फलाफल सटीक नहीं बैठता है। अतः आपको भी अपने चंद्र कुंडली के आधार पे यानी जो आपकी राशि बन रही है उसके आधार पे चंद्र कुंडली बनाकर देखना चाहिए कि अभी वर्तमान में राहु किस घर में है। यानी राहु जो अभी कुंभ राशि में है वह आपके जन्म पत्रिका के किस भाव में कुंभ राशि विराजित है। वहां राहु मजबूत होंगे तो उस भाव के लिए राहु शुभ हैं या अशुभ हैं उनके बल में वृद्धि होने से अगर शुभ हैं तो शुभता को बढ़ाएंगे, अगर अशुभ हैं तो अशुभता को बढ़ाएंगे। यही मोटे तौर पर सूत्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए राहु का यह शतभिषा नक्षत्र में जाना क्या प्रभाव दे रहा है, किनके लिए लाभ और किनके लिए हानि दे रहा है। यदि आपके जीवन में राहु अशुभ प्रभाव दे रहे हों या जीवन में ऐसा महसूस हो रहा हो कि 23 नवंबर के बाद यह 2025 के साल में 23 नवंबर के बाद समस्या बढ़ती हुई दिख रही हो, बाधा विघ्न आ रहा हो,
या समस्या में पड़ गए हों, तो आपको राहु शांति का उपाय अवश्यमेव करना चाहिए। राहु शांति के उपायों में राहु से जुड़े अनेक वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। संभव हो तो आप उसका अवलोकन करें, जिसमें राहु शांति से जुड़े अनेक उपायों की चर्चा की गई है। फिर भी मोटे तौर पे राहु शांति के लिए राहु से जुड़े मंत्र, राहु के मूल बीज मंत्र, राहु से जुड़ा कवच, राहु स्तोत्र इत्यादि चीजों का पाठ करना जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। माता सरस्वती के पूजा आराधना करने से राहु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, क्योंकि राहु का ज्यादा प्रभाव मनोमस्तिष्क पर होता है। राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना का भी विशेष लाभ मिलता है। तो राहु यदि आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हो, तो इस प्रकार के पूजा पाठ को करके राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर आप जीवन में आ रही बाधा विघ्न को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।